अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद बड़ा धमाका हो गया है और 22 दिसंबर को एक अहम तरीन मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद में आते साथ ही ये खबर कानों के अंदर आकर घुसी है और लोगों की तरफ से इस बात की इतला मिली है कि जनाब बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की एक मुलाकात हुई है। 22 दिसंबर को यह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इस मुलाकात के नतीजे में एक अहम तरीन आइनी इदारे के सरबराह को यह बात बावर कराई गई है। बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ये बात बावर कराई गई है कि जनाब हम अंदर से आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके लिए धड़कते हैं, हम जो है जुबानी जो मर्जी कहें, हमारा पब्लिक इमेज जो मर्जी हो, हम पब्लिकली जिस तरह का मर्जी नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये चीज़ों को पोर्ट्रे करें, हम अंदर से आप ना सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपकी हर एक ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। यकीनी तौर पर यह बात जो मेरे सामने आई है ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि वो साहब जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने इसके हवाले से कुछ ठोस इशारे भी दिए, जिससे ये जो है बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होती है कि ये मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात एक अहम तरीन शख्सियत की ख्वाहिश पर हुई थी, एक अहम तरीन इदारे के सरबराह के साथ हुई थी और इस मुलाकात के अंदर एक पैगाम था जो पहुंचाया गया था एक आइनी इदारे के सरबराह के लिए। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये मुलाकात किसके साथ हुई और इस मुलाकात में किसका पैगाम पहुंचाएगा। और ये बात मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इस मुलाकात का ताल्लुक किसी जो है गैर सियासी शख्सियत के साथ तो है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस मुलाकात का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से है कि इस मुलाकात के नतीजे में ही एक पेशरफ्त हुई थी और उससे कुछ जो है इमरान खान साहब को, जो हाल मुकीम अडयाला जेल हैं, उनको किसी तरह का कोई रिलीफ मिला था। इस मुलाकात के अगराज़ व मकासद अगर हमको जानना है तो फिर हमें ज़रा चंद छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा और ख़ास तौर पर हमें इस मुलाकात के फाइनल आउटकम के ऊपर भी नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों के अंदर जिस तरीके से पै दर पे इंसाफ मिला है, इंसाफ ये मैं कौमों में कह रहा हूँ, इंसाफ मिला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वो बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ काबिल एतराज़ है बल्कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के सवालात भी उठते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस मुलाकात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की लीगल टीम के सरकर्दा अफराद की, और ये मुलाकात इधर इस्लामाबाद में हुई है। और इस मुलाकात का जो दूसरा फरीक है वो है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और ये उस वक्त की सूरत हाल है, ये मुलाकात जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर एक जानिब से बहुत ही ज़्यादा दबाव था और दबाव इस हद तक बढ़ चुका था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से अपने करीबी साथियों को, बल्कि वो तमाम तबकात या वो तमाम लोग जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उनके सामने ना सिर्फ झुकने से इनकार कर दिया था बल्कि इस दबाव के जवाब में रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की जो है वो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी हरकतों से लोग बाज ना आए तो मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दूं और मैं घर वापस चला जाऊं। और इस इस्तीफ़े की पेशकश के बाद या इस इस्तीफ़े के ऐलान के बाद जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर जो दबाव था वो कम हुआ। अगर हालिया दिनों के अंदर अगर आपने बहुत सारी जो चीज़ें देखी हैं वहाँ पर ये वाली चहमगोइयाँ भी बहुत ही ज़्यादा मंजर आम पर थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और सिकंदर सुल्तान राजा साहब अब किसी भी लम्हे इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उसी वक्त ये बात भी खबरों की जीनत बनी थी कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो क्या इस सूरत में इंतखाबात मुलतवी होंगे। और मैंने एक वीलॉग में, जो इनसाइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उस बात से बखूबी आगाह हैं कि मैंने गुफ्तगू के दौरान एक हल्का सा इशारा ज़रूर ये किया था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या चारों सूबाई जो है इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर ये भी अगर इस्तीफ़ा दे दें तब भी अब
8 फरवरी के इलेक्शंस को नहीं रोका जा सकता। अच्छा, ये जो जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा दबाव आया हुआ था जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर, उसी वक्त इमरान खान साहब की लीगल टीम के सरकर्दा अफराद ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इस मुलाकात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आमादगी का इजहार किया गया था और ये मुलाकात 22 दिसंबर को इधर इस्लामाबाद में वकूअ पजीर हुई थी। इस मुलाकात में जनाब जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी, उन्होंने बानी चेयरमैन का पैगाम जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब तक पहुंचाया और उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर, यह हैरान कुन बात है, मैं आपको बता रहा हूँ और ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इमरान खान ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया, भरपूर एतमाद का। उन्होंने कहा जनाब आप इलेक्शन कमीशन रहें, हमें किसी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक सियासत से होता है या एक पब्लिक परसेप्शन से होता है। पब्लिक परसेप्शन के ऊपर आपने नहीं जाना, सियासतदान मीडिया पर आकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, उन बातों के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने बड़े आराम सुकून से अपना काम जारी रखना है। हम आपके काम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डालेंगे, आपने इसके ऊपर ज़रा सी जो है वो परेशानी का आपको किसी तरह का कोई मौका नहीं देंगे, आप आराम सुकून से अपना काम जारी रखें। हम कल भी आपका एहतराम करते थे, हम आज भी आपका एहतराम करेंगे और हम आइंदा भी आपका एहतराम करते रहेंगे। अलबत्ता इंतखाबात के हवाले से जो आपने अपना स्टैंड लिया हुआ है, आपको इसी स्टैंड के ऊपर कायम रहना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का जो है एक पैगाम था, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी इस तरह के किसी भी पैगाम के हवाले से वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आएगी, आकर उनसे मिलेगी और उनको इस तरह का पैगाम देगी। उनका ये ख्याल था कि ये इंतखाबात के हवाले से आकर बात करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें जिस तरीके से डेवलप हुई हैं वो सब कुछ हमारे सामने। और अब हैरत की बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जाते हैं अडयाला जेल, लेकिन अडयाला जेल जाकर वो इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं करते। इमरान खान इस वक्त सिकाबंद नाअहल हैं, क्योंकि उनकी नाअहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिजेक्ट हो चुकी है, लिहाजा वो उनकी नाअहली इंटैक्ट है। लेकिन इस नाअहली के बावजूद इमरान खान साहब को इस वक्त जिस तरह की सहूलियात मिल रही हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। अब ताज़ा तरीन आपको मिसाल देता हूँ कि जिस तरीके से जनाब मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है और उनकी पार्टी की लीडरशिप को इस बात की इजाज़त दी गई है कि जनाब आप जाएं अडयाला जेल और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा काबिल एतराज़ डिसीजन है। काबिल एतराज़ डिसीजन इस वजह से कि जब हम एक सियासी जमात को माजी के अंदर इसी तरह के चार्जेस के अंदर किसी तरह की कोई सहूलत देने से इनकारी होते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर टिल्ट कर देते हैं, 180 डिग्री का हम जो है वो जो खांचा मारते हैं और एकदम हमारे अंदर से जमहूरियत भी उबल उबल के बाहर आती है, हमारे अंदर से इंसानियत भी बाहर आती है, हमारे अंदर से इलेक्शंस की साख के ऊपर भी सवाल आते हैं। हम भूल जाते हैं कि 2018 में ये वही टाइम था जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था और सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे थे, तो खुद साकिब निसार साहब की तरफ से इस बात का इज़हार किया गया था कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत हमने इस बात की इजाजत नहीं देनी कि वो पार्टी टिकटों का फैसला करे। और जो पार्टी टिकटें जारी की गई थी उनको मनसूख कर दिया गया था, उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद नए इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ साहब सदर बने थे, उन्होंने नए सिरे से टिकटें जारी की थी, तो उसके बाद जाकर जनाब ये जो लोग थे इनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार कंसिडर किया था। और जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर इंतखाबात लड़ी थी, उस वक्त तो किसी जज के अंदर जमहूरियत की जो पेचश है उसको नहीं लगे, उस वक्त तो किसी को ये जमहूरियत की उल्टियाँ नहीं आई, उस वक्त तो किसी जज को इस बात का ख्याल नहीं आया कि यार जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी अगर हमने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इस चार्ज के ऊपर घर भेजा है कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उस वक्त तो किसी को जमहूरियत का कोई पास नहीं आया, उस वक्त तो किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया। अब क्यों आ रहा है? अब इस वजह से आ रहा है कि ये जो अंदर का जो लाडलापन है ये ना सिर्फ उबल उबल के बाहर आ रहा है, बल्कि इस लाडलेपन पर
पर्दा डालने की भी किसी को कोई जो है ना वो कोशिश भी नहीं कर रहा। सबको पता चल गया कि यार किस जगह से किस तरीके से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना है, लिहाजा सब उसी चक्कर के अंदर ना सिर्फ लगे पड़े हैं बल्कि जिसका जिस जगह पर दौर लग रहा है वो लग रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 2018 के अंदर नवाज शरीफ नाअहल भी थे, नवाज शरीफ जेल में भी थे, नवाज शरीफ सजा याफ्ता भी थे। 2023 में इमरान खान जो है सजा याफ्ता भी हैं, इमरान खान नाअहल भी हैं, इमरान खान जेल में भी हैं। 2018 में नवाज शरीफ को पार्टी इजलासों के लिए या पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। 2018 में नवाज शरीफ टिकटों के ऊपर मुशावरत अपनी पार्टी के साथ नहीं कर सकता था। 2018 में नवाज शरीफ के लिए हर तरह की आईनी और कानूनी पाबंदियां इस हद तक मौजूद थी कि खुद उनकी पार्टी के लीडर्स के लिए भी ये बात मुमकिन नहीं थी कि वो अपनी ज़ुबान से नवाज शरीफ का लफ्ज़ जो है वो अदा कर सके। 2023 में इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान पार्टी टिकटों के लिए इजलास तलब कर रहे हैं, इमरान खान जेल में बैठकर पार्टी उम्मीदवारों का तयन कर रहे हैं, इमरान खान जेल में बैठ के पार्टी इजलासों में पैगामात रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान की तरफ से मुख्तलिफ तरह के ट्वीट्स अब उनके अभी तक वो जेल में हैं, लेकिन ये जो ट्विटर है, फॉर्मर ट्विटर मौजूदा एक्स ऐप, इसके ऊपर इमरान खान साहब के वेरीफाइड अकाउंट्स से अभी तक मुसलसल ट्वीट्स की जा रही हैं, किसी इदारे के कान पर जूं नहीं दिख रही। लेकिन अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हम जमहूरियत के नाम का ड्रामा करते हैं ये किस हद तक जो है वो कभी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। क्योंकि अगर ये इंसाफ की बात है तो इंसाफ का पैमाना और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए थे। जिस तरह का इंसाफ नवाज शरीफ को मिला था वैसा ही इंसाफ इमरान खान को मिलना चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। किसी को ये बात अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, जिसको जो बात बुरी लगती है तब भी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन तराजू के पलड़े तो बराबर कर रहे हैं ना। ये तो कोई बात नहीं कि इमरान खान की बात आए तो तराजू का पलड़ा नीचे चला जाए और नवाज शरीफ की बात आए तो तराजू का पलड़ा ऊपर आ जाए। इस तरीके से तो गेम नहीं चलेगी, इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तो मुकम्मल और सही फील्डिंग भी लगानी पड़ेगी और फिर उस फील्डिंग का पैरा भी देना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करें तो ये इसी बात की तरफ इशारा दे रहे हैं जनाब कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बहुत सारे इदारों के अंदर से भी बहुत ही नए अंदाज के अंदर ये जो एक मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। और ये बात मैं आपसे पिछली एक वीडियो में भी कर चुका हूँ कि ये जो ख़ास मुलाकातें हो रही हैं ना जी बुशरा बीबी साहिबा की, ये ख़ास मुलाकातें कुछ ख़ास मकासद के लिए हैं, कुछ ख़ास चंद चढ़ाने के लिए हैं, कुछ ख़ास गुल खिलाने के लिए हैं। लिहाजा ये जो ख़ास मुलाकातें ख़ास माहौल में ख़ास अफराद से ख़ास मकासद के लिए की जा रही हैं, इनके नताइज भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं और वो हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इंसाफ के भी कान मरोड़े जा रहे हैं, कानून के भी, और उसके साथ साथ हर तरह के मुरवजा तरीक़ाकार के भी। देखें, इंतखाबात हैं, ये इसने होना ही है, इसको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी ने आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस इकोनॉमी को चलता रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास भी उतना ही ताकतवर एक सिस्टम मौजूद हो जो हमारी मईशत के पहिए को चलाता रहे। और अगर आप गौर करें तो कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब फार्मर्स के साथ मुलाकात की थी तब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन्हीं अल्फाज के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि ये जो है क्या नाम लेते हैं, काश्तकारी और ये जो है ये खेतियाँ, ये पेशा है पैगंबरी है। लिहाजा जो अगर हमें इस तरफ तवज्जो देनी है ज़राअत की तरफ, तो इसके लिए हमें ठोस अंदाज में ना सिर्फ मनसूबाबंदी करनी है बल्कि हमें अपनी मईशत के पहिए को आगे भी चलाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वजह तौर पर इस बात का इशारा दिया कि पाकिस्तान की मईशत में अब भी खरब $1 और उन्होंने शायद मेरा ख्याल है 300 खरब डॉलर का उन्होंने जिक्र किया था कि या शायद $3 खरब का उन्होंने, $8 खरब का उन्होंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में सिर्फ ग्रेनाइट ही $8 खरब की मालियत का है।
और अगर हम दुनिया को ये ग्रेनाइट के जो है इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेनाइट है अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चला है, क्योंकि अगर आर्मी चीफ की नज़र आ गई है ग्रेनाइट पे तो बहुत सारी अब जो यहाँ पर लोग हैं वो ग्रेनाइट ये अब हमें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये ग्रेनाइट अगर मौजूद है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसकी वर्थ का भी अंदाज़ा है तो फिर इस ग्रेनाइट को हमें जो एक्सपोर्ट है उसकी तरफ लगा देना चाहिए। कोई हर्ज नहीं अगर ये प्रोसेस होके या यहाँ पर हम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ऑफर करें तो शायद हमारे लिए 8 ट्रिलियन डॉलर ना सही कम से कम 4 ट्रिलियन डॉलर भी आ जाए तो हमारी जो हालात हैं वो ज़िंदगी है वो बदल सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें हकीकी मानों में जमहूरी अक़दार और अपने सिस्टम को दुरुस्त करके उसको अगलात से पाक करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो चाहे 8 ट्रिलियन छोड़ के 800 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मौजूद हों, सब के सब ज़ाया हो जाएंगे जैसे माजी में होते रहे, और सारे की सारी जो जमहूरियत है वो इसी तरीके से इंसाफ उसका मजाक उड़ाता रहेगा अगर हमने इस सिस्टम को इसी तरीके से ईमानदारी के ज़रिए चलाने की कोशिश की। तो अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।